हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू wellseen.com। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड की डिविडेंड बेस्ड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना है और हमेशा आपको ग्रोथ वाले ऑप्शन में ही इन्वेस्टमेंट चूज़ करना है। तो आज मैं ऐसे 3 से 4 रीजंस आपको बताऊंगा अगेंस्ट मेरे जो पॉइंट्स है कि आपको क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो बिगनर्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो और आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो XYZ, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। इधर आप ग्रोथ बेस्ड स्कीम में इन्वेस्ट करो या डिविडेंड बेस्ड स्कीम में इन्वेस्ट करो, और हमारा मानना है कि आपको कभी भी ग्रोथ बेस्ड स्कीम में ही इन्वेस्ट करना है। तो उसके हम 3 रीजंस अभी यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जब भी आप डिविडेंड बेस्ड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और आपको जो म्यूचुअल फंड डिविडेंड देता है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ डिविडेंड। ये आपका ही कैपिटल आपको वापस दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने कोई भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया। लेट्स अंडरस्टैंड TCS। आपने TCS के शेयर्स में इन्वेस्ट किया करीबन 1 लाख रुपए। अभी TCS एज अ कंपनी ने बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करी, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं, और TCS ने आपको 5,000 रुपये का डिविडेंड साल के एंड में पे किया, तो करीबन 5% आपको डिविडेंड मिला। अब आपका जो डिविडेंड आपको मिला है आपके इन्वेस्टमेंट इन TCS के थ्रू, उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया और आपका डिविडेंड जो आपको मिला है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। आपको डिविडेंड इसलिए मिला है क्योंकि कंपनी ने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करी है और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना है। आपका 1 लाख रुपया यहाँ पे अनइफेक्टेड है, वो बढ़ेगा घटेगा मार्केट में, जो भी रिटर्न्स मतलब मार्केट्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उसके फैक्टर्स से। अब आते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आपने डिविडेंड बेस्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया है और मैनेजमेंट ने उसके डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड किया कि आपको डिविडेंड देना है, तो वो जो डिविडेंड आएगा वो म्यूचुअल फंड की प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं आएगा। वो आपने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया है उसी को ब्रेक करके आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा। 5,000 रुपया मतलब मैं एक सिमिलर कंपेरिजन के लिए ले रहा हूँ, तो आपको जो 5,000 रुपया दिया जाएगा वो आपको आपके ओन इन्वेस्टेड कैपिटल से वापस दिया जाएगा। तो ये कोई कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी से आपको नहीं आने वाला है। तो जो ये अज्यूम करके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, वो एक्चुअल डिविडेंड नहीं है, दैट इज योर ओन कैपिटल विच इज गिवन बैक टू यू। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे डिविडेंड बेस्ड ऑप्शन क्यों एक्चुअली कहते हैं। तो एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए तो अब इसे डिविडेंड बेस्ड ऑप्शन नहीं कहा जाता है। सेबी ने इन द मिड ऑफ 2021 इनका नाम चेंज करके इन्हें IDCW ऑप्शन कहा गया है, विच मीन्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। विच मीन्स आप जब इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपका ही जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसे बहुत सारे लोग पॉपुलरली डिविडेंड कहते हैं। ये हिस्टोरिकल नेम है, लेकिन ये डिविडेंड बिल्कुल ही नहीं है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट एंड एक्चुअली इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपको कोई डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। जब आपको ये डिविडेंड मिलता है, जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डिविडेंड टैक्सेबल है। येस, इट्स टैक्सेबल एंड ये टैक्स होगा आपके इनकम टैक्स स्लैब से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में है तो ये जो 5,000 आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको 1,500 रुपये टैक्स पे करने होंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1,500। अगर आप 20% में हो तो आपको 1,000 रुपया पे करना होगा। तो ये दोनों पॉइंट कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपने आपकी ओन कैपिटल को ब्रेक किया जहाँ से आपको 5,000 मिले। अब वो ब्रेक करने के बाद आपको उस पर टैक्स भी पे करना है 1,500 रुपये का। तो ये कोई समझदारी की बात तो है नहीं कि आप आपका कैपिटल ब्रेक करो और उस पर टैक्स भी पे करो। इसको एक सेकेंड पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो लगभग 10, 15, 20 साल के लिए, और आप ये स्कीम सिलेक्ट करते हो, तो बहुत सारा कैपिटल जब आप विड्रॉल करोगे तो उसमें टैक्सेस जो आएंगे वो लगभग बहुत ज़्यादा ही होंगे, विच इज़ अननेसेसरी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको भरना पड़ेगा। इन द ग्रोथ ऑप्शन आपको कोई भरना नहीं पड़ता था। सिमिलरली एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं अब, जो इससे बहुत कनेक्टेड है। आपने जो टैक्स पे किया है वो अगर आप नहीं पे करते, फॉर एग्जाम्पल आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करते, तो वो जो 1,500 रुपये आपने टैक्स के फॉर्म में पे किया है वो भी आपके लिए काम करता। इसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी लॉस।
तो आपका 1500 रुपये आपके लिए और कंपाउंड करता। अगर आप जब 10-15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये कैपिटल भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो फिर से तीनों पॉइंट्स को एक सम अप करते हैं। सबसे पहला तो आपने डिविडेंड बेस्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपने आपका कैपिटल ब्रेक किया। दूसरा, आपने उसी कैपिटल पे टैक्स पे किया। तीसरा, आपने अपॉर्चुनिटी लॉस भी करी जब आपने ये पैसा अपने टैक्स के फॉर्म में पे कर दिया। तो ये तीनों रीज़न जब हम समराइज करते हैं तो देन आई फील कि स्ट्रांगली फील इनफैक्ट कि आपको कभी भी इन ऑप्शंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बोलते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट ये सोच के किया था कि हमें रेगुलर फिक्स इनकम की ज़रूरत है, तो उसका क्या। तो मेरा उन्हें ये सजेशन रहता है कि आप एटलीस्ट इनिशियली इन्वेस्ट कीजिए 3-4 साल के लिए। लेट सम प्रॉफिट गेट्स अक्रूड वहाँ पे। एक बार आपको वहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स दिखने लगेगा तो आप म्यूचुअल फंड का एक टूल है जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आप वो टूल को यूज़ करते हुए रेगुलरली आपके जो कॉर्पस इकट्ठा हुई है वहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप वहाँ से मंथली भी ले सकते हैं, 6 मंथली, एनुअली, अब जैसा चाहे वैसा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप पैसा निकाल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बहुत टैक्स एफिशिएंट है कंपेयर टू योर डिविडेंड बेस्ड ऑप्शन। तो आपका ये प्रॉब्लम की भी सोल्यूशन आ गई कि आपको फिक्स इनकम की ज़रूरत है तो आप पहले ग्रोथ वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दीजिए और कुछ साल के बाद में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप पैसा रेगुलरली एज अ फिक्स इनकम वहाँ से निकाल सकते हैं इन अ टैक्स एफिशिएंट वे। सो टू समराइज, आई होप आई हैव क्लियरली मेड आउट माई पॉइंट कि आपको क्यों इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा ग्रोथ बेस्ड स्कीम में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एनी क्वेरी यू कैन ईमेल इट टू अस और comment on the comment section. We are wellseen.com. We are a tax consultant and investment management company. For any queries, you can email us and our team will be happy to help you. Thank you so much.